हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा काम तो सुबह ही हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह। सुबह का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिर्ची का अचार। मिर्ची का अचार मैं सादा ही बना रही हूँ। इसमें डाली है मैंने हल्दी, धनिया पाउडर और मतलब जो भी मसाले होते हैं सब चीज़ डाल के, और गरम तेल डाल दिया है। और इसमें एक चीज़ और डालनी है, जो है खटाई आम की, पिसी हुई रहती है। तो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मैं इस अचार को जब भी ख़त्म हो जाता है जब भी डाल लेती हूँ। डालती ज़्यादा नहीं हूँ, सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वैसा गला गला सा हो जाता है, वो किसी को पसंद नहीं है, तो मैं ऐसा ही बनाती हूँ। तो दाल में मैंने पहले ही 2 सीटी लगा ली थी। ये है मूंग की दाल। तो इसमें मैं लगा रही हूँ तड़का। तड़का मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ, कढ़ाई में पहले सब चीज़ अच्छे से तला लेती हूँ, मसाले वगैरह। और कम मिर्ची में इसलिए पहले कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे लड़के के लिए निकालनी पड़ती है दाल। तो यहाँ पे मैंने दाल को पका लूँगी थोड़ा सा, एक उबाल आने तक। तो मेरी दाल पक चुकी है। सच्ची में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये है घर की मूंग की दाल, मैं अपने घर गई थी कल, वहाँ से लेके आई थी। तो ये मेरा छोटा बेटा खेल रहा है, सच्ची में बहुत मस्ती करता है ये। तो ये अभी यहाँ पे खेल रहा है और मुझसे बातें भी कर रहा है। और अभी हम बनाएंगे खाना। मैं थोड़ा सा पहले इसके साथ मस्ती कर लेती हूँ, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, दोपहर हो गई है। तो ये अपने पापा से दूध पीने की कह रहा है। कभी ये अपने पापा से दूध पीता है, कभी मेरे से। तो यही ड्रामा रहता है इसका सारे दिन, इधर से उधर बस खेलना कूदना और सभी को परेशान करना। सभी के बच्चे ही अक्सर ऐसा करते हैं। बच्चे होने भी घर में बहुत ज़रूरी हैं। तो ये यहाँ पे उछल कूद कर रहा है, दूध पी रहा है, आराम से लेटा लेटा खेल रहा है। अभी थोड़ी देर दूध पिएगा, फिर लग जाएगा मस्ती में। तो हमारा दूध हो रहा है गरम, दूध आ चुका है। और मैं धो रही हूँ बर्तन। सुबह के चाय वगैरह के बर्तन थे, वो मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, 10:30 बज रहे हैं। उसके बाद में मैं आटा वाटा लगा के रोटी बनाऊँगी। हमारे घर पे ना दोपहर को ही सब खाना खाते हैं, तो लेट ही खाना बनता है। सिर्फ सुबह को उठ के झाड़ू पोछा होता है, नहाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, और उसके बाद में नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने में भी करीबन 9 बज जाते हैं, 9 से 9:30। सभी ऐसे ही नाश्ता करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंक साफ़ कर रही हूँ। सिंक को मैं डेली कई बार ऐसे ही साफ़ करती हूँ अच्छे से। और अपने घर का ना अच्छे से ही ध्यान रखना चाहिए, मतलब साफ़ सफाई। और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद है साफ़ सफाई करना, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, पर हर एक काम अच्छे से साफ़ होके ही होना चाहिए। और ये सभी के घर में होता है, सभी साफ़ सफाई अच्छे से ही रखते हैं। पर मैं अपनी बता रही हूँ, कोई रखता है या नहीं रखता, पर मैं अपने घर को अच्छे से ही साफ़ रखती हूँ। जब तक मैं अच्छे से साफ़ नहीं कर लेती, मुझे सुकून ही नहीं मिलता। और थोड़ी बहुत सफाई तो मैं अपने घर की रोज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। नमक मैंने पहले ही डाल लिया है। आटा मैं नीचे बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि नीचे बैठ के आटा लगाने से क्या होता है कि आटा जो है ना अच्छे से भुन जाता है। स्लिप पे आटा लगाती हूँ कभी कभार, पर वो कंफर्टेबल फील नहीं होता, अच्छे से आटा लगता ही नहीं है। तो जब अच्छे से आटा लग जाता है तो रोटी भी अच्छी ही बनती है। तो मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। अभी मेरे घर के सारे मम्मी वगैरह नीचे बैठी हैं, और सक्षम के डैडी गए हैं सामान लेने, और बच्चे भी नहीं हैं घर पे। सक्षम स्कूल गया है, छोटा वाला लड़का है वो भी नीचे चला गया। तो सारे बच्चे ऐसे ही उछल कूद करते रहते हैं। अभी मैं आटा लगा रही हूँ यहाँ पे। तो सभी काम मैं अच्छे से करती हूँ। मैं घर पे अकेली हूँ काम करने वाली, कोई नहीं है। मम्मी जी हैं, वो दुकान पे बैठती हैं, दुकान पर टाइम देती हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम भी हो जाता है काम करते हुए। और फिर खाना सभी जल्दी नहीं खाते हैं, तो फिर आराम आराम से भी करते हैं। कुछ काम कर लिया, कुछ बातों में लग गए, तो ऐसे ही काम होता है। जो झाड़ू वगैरह का काम होता है, पोछा वगैरह का, और बेटे को स्कूल भेजने का, वो काम मैं जल्दी ही ख़त्म कर लेती हूँ, नहाने धोने का। और बाकी का काम रहता है फिर तो अपने आराम से करते रहो, क्योंकि जो काम पर जाने वाले हैं, वैसे काम पे मेरे देवर जी जाते हैं अपनी शॉप पे, तो वो सिर्फ नाश्ता करके जाते हैं, खाना उनके लिए भिजवाना पड़ता है, या फिर वो दोपहर को आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने आटा लगा चुका है, लग चुका है मेरा।
और फिर से मेरा लड़का आ गया ऊपर, फिर से परेशान कर रहा है। ये दिन में कई बार परेशान करता है और इसको ना हर चीज़ जगह पे चाहिए, और पानी भी इसको बिल्कुल चिल्ड ठंडा चाहिए फ्रिज का। और इसको बिल्कुल यहीं पे पास में ही पानी ला के दो, फ्रिज के पास बोल के आ जाएगा, वहाँ पानी नहीं पिएगा, इसके पीछे पीछे आओ कमरे में दो जब पानी पिएगा। तो ये अब खेल रहा है, मुझसे बातें भी कर रहा है। अब देखो फिर चल दिया नीचे। ये ऐसे ही करता रहता है सारे दिन, कभी नीचे कभी ऊपर। और जब भी जाता है, जब भी बाय करके जाता है अपनी अम्मा जी के पास ये ज़्यादा ही रहता है, और पापा जी के पास, क्योंकि वो दुकान पर रहते हैं। अब ये नीचे जाएगा पर देखेगा ऊपर। मैं इससे कह रही हूँ बेटा आराम से जाओ, गिर जाओगे। फिर भी मेरी तरफ ही देख रहा, कुछ ना कुछ छेड़खानी करता हुआ ही जाएगा रास्ते में। तो कुछ ना कुछ छेड़ता ही रहता है ये। अभी ये नीचे जाएगा, नीचे भी जाके सबका दिमाग ख़राब करेगा। और बच्चे हमेशा ऐसे ही करते हैं। पता है क्या है, दुकान पे जब भी मतलब आते हैं कोई भी सामान लेने, तो इसको ज़रूर परेशान करते हैं, क्योंकि ये चिढ़ जाता है, डिब्बों को उठा के फेंक देता है। तो मैं यहाँ पे ऊपर आ गई हूँ, और मेरा काम तो वैसे ख़त्म हो गया था। मैं फिर भी थोड़ी बहुत बेड शीट है ना, गंदी हो ही जाती है, बच्चे वगैरह बार बार चढ़ते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उसको मैं दोबारा भी झाड़ देती हूँ। तो एक बार दोबारा भी दिन में झाड़ू पोछा हो ही जाता है खाना बनाने के बाद भी, क्योंकि थोड़ा गंदा सा लगता है। तो इस वजह से मैं दोबारा भी झाड़ू पोछा कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। वैसे सुबह साफ़ हो जाता है, फिर भी मन नहीं मानता, बच्चे गंदे कर देते हैं, तो मैं साफ़ करती हूँ। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा के साफ़ कर दूँगी घर को। तो अभी काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि कुछ परेशानी सी हो गई थी, घर में दिक्कत थी, तो इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया था। कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लॉग नहीं बना पाते, कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं काम, तो इस चक्कर में कुछ काम नहीं हो पाया था। तो मैंने ये अब चालू करा है ब्लॉग। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही थी पर ब्लॉग नहीं डल पा रहा था। तो ये मेरी दाल है मूंग की, जो मेरे गांव से आई है। तो मैं इसको बोतल में भरूँगी। बोतल में भरने से पता है क्या होता है, इसमें ढक्कन ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसमें हवा नहीं जाती है। हवा नहीं जाती है तो ये ख़राब नहीं होती, जैसे घुन वगैरह जो होता है वो कीड़े नहीं पड़ते इसमें, ये बिल्कुल सही रहती है। तो मैं इसे भरने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये मेरे से भरी नहीं जा रही, फिर भी मैंने भरी दी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म पानी की रोटी। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, तो सभी को भूख भी लग रही है। तो मैं यहाँ पे पानी की रोटी बना रही हूँ हाथ से। मेरे से ना वैसे गोल गोल नहीं घुमाई जाती, मैं थोड़ा सा बेलन से करती हूँ, थोड़ा सा ही करती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी लगा के हाथ से बना देती हूँ। ये रोटी गर्मा गर्म खाने में ही टेस्टी लगती है। अभी हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से चूल्हा नहीं चला है, चूल्हा रखा है तीसरी मंजिल पे, पर चूल्हा चलाया नहीं है। हम ना सर्दियों में चलाते हैं चूल्हा, शाम को खाना बनाते हैं, तो सर्दियों में अच्छा लगता है चूल्हे का खाना, तो हम वहीं पे बनाते हैं। गर्मी गर्मी नहीं चलाते, क्योंकि गर्मियों में तो गैस पे ही गर्मी लगती है, तो इसलिए हम सर्दियों में बनाते हैं। अभी सर्दी चालू होंगी ना दिवाली के बाद, फिर बनाएंगे। अभी काफ़ी टाइम तो दिवाली की साफ़ सफाई में ही निकल गया, क्योंकि दिवाली आती है, कोई भी त्यौहार आता है तो काम बढ़ ही जाता है। वैसे तो हम सफाई डेली करते हैं, फिर भी दिवाली का टाइम या फिर कोई भी छोटे मोटे त्यौहार आते हैं तो सफाई की सबसे पहले पड़ती है, और ये हर बहू का कर्तव्य है। तो बस उसे तो घर के साफ़ सफाई और खाना पीना, बस इसमें ही सारा टाइम निकल जाता है, अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाती। तो मैं इसी के साथ साथ ब्लॉग बना लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ नहीं तो बस ब्लॉग ही बना लूँ, कुछ तो करना चाहिए ना अपनी लाइफ में। तो बस कुछ लोग तो बोलते हैं वीडियोस बनाती है, ब्लॉग बनाती है, ये करती है वो करती है, पर मैं उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती, और ना ही किसी को देना चाहिए। क्योंकि जब हमारे घर में कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, पैसों की दिक्कत होती है, या कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, तो कोई भी पड़ोसी या फिर रिश्तेदार कोई भी मदद करने और पैसे देने नहीं आता, खुद को ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जी आ चुकी हैं, और ये है मेरी मौसी जी, मतलब मम्मी जी की बहन। तो मैंने दोनों को खाना दे दिया है ऊपर। मम्मी जी हमारी ऐसे ही पैर फैला के ही खाना खाती हैं हमेशा। कोई बात नहीं, उम्र हो चुकी है उनकी, उन पर बैठा नहीं जाता, तो वो ऐसे ही खा रही हैं। मेरी थाली में है मूंग की दाल बनी हुई, और मिर्ची का अचार जो मैंने अभी बनाया, और सैलेड। सैलेड में प्याज और टमाटर, ज़्यादा कुछ नहीं है, खीरा वगैरह नहीं है।
तो सच में खाना तो बहुत ही टेस्टी बना था। जो घर की दाल की बात है ना, वो अलग ही है, खा के मज़ा ही आ गया।